हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो आज का टॉपिक है कि हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें दो टैब मिलते हैं जिसका नाम है डिजाइन और लेआउट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। ठीक है, लेआउट टैब में आज हम सीखने वाले हैं कि अपने टेबल में हमें कैसे टेबल को ड्रॉ करना है, कैसे इरेज करना है, टेबल में कैसे सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को डिलीट करना है, या हमें अगर एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, रो चाहिए और सेल चाहिए तो हमें कहाँ से अप्लाई करना होगा, कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा। और आज हम इसमें सीखने वाले हैं हमने टेबल के एरिया जितना चाहिए सब मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे टूल्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने डिजाइन टैब के ऊपर वीडियो डाल दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप उसको देखिए ताकि मतलब टेबल फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, सबसे पहले हम आज बात करते हैं लेआउट टैब में सेलेक्ट। देखिए, सेलेक्ट में आपको सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सेलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। देखिए, अभी तो सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट ना करूं तो जिस उसको मुझे सिलेक्ट करना हो तो मैं सिलेक्ट सेल पे क्लिक करूंगी तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जिस कॉलम में मैं काम कर रही हूँ अगर मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा तो मुझे सिलेक्ट कॉलम करना होगा। इसी तरीके से हमें अगर ये दोनों रो चाहिए तो हम इन दो रो क्लिक करके रो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने टेबल को, अपने टेबल के अंदर रोज को, सेल्स को, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट क्यों करते हैं? मान लीजिए सिलेक्ट करके हमें डिलीट करना हो, या सिलेक्ट करके उतना ही हमें एक्स्ट्रा चाहिए हो, या फिर सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करना हो। क्योंकि सिलेक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि कोई भी टूल बिना सिलेक्ट करे होता ही नहीं है, तो इस वजह से हम सिलेक्ट एक अलग से यहाँ पे आपको दिया गया। अब मान लीजिए मुझे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना हो तो मुझे क्या क्लिक करना होगा? सिलेक्ट टेबल। तो पूरी टेबल आपकी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं व्यू ग्रिड लाइन की। देखिए, ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है कि आपने मे बी एक्सेल में वर्क किया होगा या नहीं किया होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए, एक्सेल में आपको इसलिए ओपन कर रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। एक्सेल में भी कॉलम होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, लाइन होती है ग्रिड लाइन। इस तरीके से होते हैं, मतलब आप इसमें लिख सकते हो, प्रॉपरली अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो। ये तो था हमारा ग्रिड लाइन को समझने के लिए और कॉलम और सेल्स को समझने के लिए। अब यहाँ पे कैसे ग्रिड लाइन दिखेगी? सबसे पहले हमें यहाँ पे होम, पहले हम लेआउट में थे, हमें होम में आना है और फिर हमें यहाँ पे नो बॉर्डर सेलेक्ट करना है। अब जब आप नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपने जो बॉर्डर सेलेक्ट कर रखा था वो हट गया। फिर भी आपको देखना है, ग्रिड लाइन चाहिए आपको, मतलब आपको पूरा एक टेबल चाहिए, तो आपको जाना है लेआउट में, आप करेंगे व्यू ग्रिड लाइन और आपकी एक ग्रिड लाइन आ गई। अगर आपको थोड़ा पास से देखना है तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं ये ग्रिड लाइन आ चुकी है आपकी। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाटा होता है। ठीक है, अब मैं इतना जूम इसलिए करके रखी हूँ कि ताकि आप अच्छे से क्लियरली सारी चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब वो हम इसको नॉर्मल फिर से उसी तरीके से कर देते हैं। पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और हम ऑल बॉर्डर में सिलेक्ट कर देंगे, हमारी टेबल पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पढ़ते हैं टेबल के फॉर्मेट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको टेबल के बारे में बताया गया है कि 100% आपने टेबल ली है, परसेंटेज के बेस पे, लेफ्ट साइड अराउंड आपने इतनी टेबल ली है। रो के बारे में आपको, और कॉलम के बारे में, सेल के बारे में, टेक्स्ट के बारे में आपको इसमें सिर्फ बताया गया है कि आपने कितने कॉलम लिए हैं, कितने रोज लिए हैं और किस हिसाब से लिए हैं, कितना साइज है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप इसे अपने सिस्टम पे चेक करके देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉ एंड इरेज टेबल। आज हम अपने टेबल को ड्रॉ और इरेज करना सीखेंगे। किसकी मदद से? आज हम ड्रॉ और इरेज करना इन टूल्स की मदद से करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक छोटी सी, आप देख पा रहे हैं, पेंसिल बनी हुई है। आपको जहां जहां कॉलम चाहिए, रो चाहिए, अभी मैं रो डाल रही हूँ इसके अंदर, मुझे यहाँ पे रो चाहिए था, बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा था,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे रो ले लिया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना किस तरीके से मैं इसमें रो इंसर्ट कर रही हूँ। अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मुझे कॉलम के लिए सेम इसी तरीके से अपने पेंसिल को चलाना होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इस तरीके से हम अपने रो और कॉलम को अपनी पेंसिल के जरिए डिजाइन करते हैं, जहां जहां चाहिए हम अपने आप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरेजर। इरेजर में आपको क्या करना है, इरेजर के लिए अगर आपको इतना एरिया नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले इरेजर को सिलेक्ट कर लेना, सॉरी इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और आपको जो एरिया नहीं चाहिए उसको बाय वन बाय माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है आपको और छोड़ देना है। आप जब छोड़ देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इरेजर से हमारी वो लाइंस मिट गई हैं जो हम मिटाना चाहते थे। अब मान लीजिए आपको ये वाली लाइन नहीं चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सेम वही प्रोसीजर, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है और जो जो लाइंस आपको नहीं चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके रखिए और छोड़ दीजिए, तो वो लाइंस आपकी मिट जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से लाइंस आपकी हट जाती है। तो मैंने आपको इरेज करना और ड्रॉ करना सिखा दिया है। आई होप आपको ड्रॉ और इरेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिलीट। ठीक है, डिलीट में हम क्या डिलीट करेंगे, डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, अभी तो इरेजर सेलेक्ट है, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे पूरी टेबल नहीं चाहिए, तो पूरी टेबल नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। अब हम इस टेबल में जो करना हम कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इस वाले एरिया को डिलीट करना है। तो डिलीट, हमने रो सेलेक्ट किया तो हम रो सेलेक्ट करेंगे तो वहां से हमारी एक रो कम हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। आप डिलीट सेल भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं और टेबल को भी डिलीट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करना। देखिए, रोज और कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है। अब हमें अपर साइड क्या चाहिए, कॉलम रो चाहिए, तो रो के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंसर्ट अबव का यूज करना होगा, तो ऊपर से हमारे सेल्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आप यहाँ से देखिए, ये रो के लिए होता है दोनों, ये रो है आपके और ये कॉलम है। आप यहाँ से कॉलम बढ़ा सकते हैं जितना हो सके, आप मैक्सिमम देखिए, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है, अब हमने बहुत सारी रोज ले ली हैं, तो इसको अब एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इतना सारा ले लिया है, इसको कैसे कम करें। अब इसके लिए आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको डिलीट करना है। डिलीट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था कैसे होता है, डिलीट कॉलम। ठीक है, आपको इतना एरिया डिलीट करना है, आधे ज्यादा एरिया हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो गया ना एडजस्ट। देखिए, अभी मुझे और डिलीट करना है, ये मैंने इसलिए किया ताकि आप डिलीट को भी अच्छे से एक बार समझ पाओ, मे बी आपका क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको अपनी रोज को डिलीट करना है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि कैसे यूज होता है इंसर्ट अबव का, इंसर्ट बिलो का, इंसर्ट लेफ्ट का, इंसर्ट राइट का। इन सभी का काम होता है आपको आपकी टेबल को इंक्रीज करना, बढ़ाना, बड़ा करना। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए या रो नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना, मुझे ये वाली रो नहीं चाहिए, तो मुझे उसके लिए या तो आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये जो लाइंस हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे इरेजर पे और आप ये वाला एरिया इरेज कर देंगे। तो आपको जैसे मैंने बोला, आपने मुझे करके दिखा दिया, ये भी तरीका सही है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको वापस लेके आती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मर्ज। ठीक है,
मर्ज में जो मर्ज सेल है वो लॉक है। लॉक क्यों है? जब तक आप एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो लॉक रहेगा, उसके बाद वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को वन सेल में मर्ज कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मल्टीपल सेल वन सेल में क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हम अगर अपने टेबल बना रहे हैं, उसकी कुछ हेडिंग वेडिंग लिखना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम इसमें हेडिंग वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने जिस सेल के अंदर आपने कर्सर को रखा हुआ है उसके अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने आपको रो चाहिए। तो रो आपकी एक है, कॉलम आपके दो हैं। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 8 कॉलम और रो आप यहाँ पे कर दीजिए 8। 8 कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए आपका वो उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 8 कॉलम और 8 रो आपका अलग से आपको बनकर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं इसे नॉर्मल कर देती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब ये होता है, देखिए अभी हम ना जब पढ़ रहे थे तो हम एक टॉपिक हमने मिस कर दिया। देखिए कौन सा? जब हमें एक नया रो चाहिए होता है तो हम यहाँ से प्लस का निशान बनाए, यहाँ से भी एक रो ले सकते हैं। तो यहाँ मल्टीपल आप रो और सेल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे से ऐड हो रहा है। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपके रो और कॉलम क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट सेल का क्या मतलब होता है? स्प्लिट सेल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने स्प्लिट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप स्प्लिट कर दीजिए तो आपके बीच में से दो टेबल अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। आप दो मतलब सेम टेबल को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं दो टेबल में। ठीक है, इस तरीके से अपने टेबल को डिवाइड करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक जी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रह गया है वो आपका है ऑटो फिट। देखिए ऑटो फिट हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऑटो फिट के अंदर, जो ऑटो फिट कंटेंट है, ऑटो फिट विंडो और फिक्स विंडो विद कॉलम विद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। इस वाले में मैंने कंटेंट लिखा हुआ है और ये बोल रहा है ऑटो फिट करना है, तो और सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, फिट कर देगा। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग जो फिट हुआ है इस तरीके से हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जितना एरिया मैंने काम किया उतना ही एरिया इसने क्या कर दिया है, स्पेस को हटाकर उतना बड़ा इसने मेरे लिए टेबल क्रिएट कर दिया है, मतलब ऑटो फिट कर दिया है। अगर ऑटो फिट विंडो करेंगे तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, विंडो के अकॉर्डिंग आपका ये अरेंज हो जाएगा। अब लास्ट वाला फिक्स कॉलम विथ, ये कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जो कॉलम के ऊपर आपने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप अपने सेल के हाइट और विथ को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हाइट और विथ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल के साइज के लिए होता है। ये आप सेल के साइज को अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब मान लीजिए आपके घर पे कोई फल आया, फ्रूट आया, तो आपके जो मामा होते होंगे आपको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती होंगे, बराबर हिस्सों में बांट देती होंगी। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करना है। क्या? मान लीजिए मैंने इस टेबल को ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया है, एक का साइज बड़ा रख दिया, एक का साइज छोटा रख दिया है। मतलब मैंने भेदभाव किया है यहाँ पे। भेदभाव क्या? मैंने सारे सेल्स को बराबर मर्ज नहीं किया है, बराबर एरिया नहीं दिया है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है न्याय करने का, मतलब आपके सेल्स को, आपकी रोज को बराबर बांटने का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, पहले तो मुझे सेलेक्ट ऑल करना होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये बराबर आपको आपके जो सेल्स हैं और आपके जो कॉलम्स है उसको बराबर बांट देगा। अभी तो हमने रो में क्लिक किया है, अगर हम कॉलम में क्लिक करेंगे तो कॉलम भी इस तरीके से हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपका डाटा प्रॉपर बन जाता है, मैनेज हो जाता है। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है, हमने जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कई लोगों को बॉटम पे रहता है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि इसको टॉप पे कैसे लेके जाना है या फिर इसको मिडल में कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो किसी का ऐसे होता है, तो ये डाटा बहुत ही बेकार लगता है, बिल्कुल ही सही डाटा बनता ही नहीं है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं अपने सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा मिडल रखना चाहिए ताकि आपका डाटा अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लीजिए आपको इन चारों के टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। डाटा बहुत लोग अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो उस तरीके से अपने डाटा को आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, डाटा को बना सकते हो। और आपने जैसे आप कई बार ये होता है कि टाइम टेबल बनता है तो लंच वगैरह लिखते हैं, लाइक तो लंच वगैरह टाइम वगैरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है सेल मर्ज। सेल मर्ज का मतलब ये होता है, अभी आपने देखा हम क्या कर रहे थे, हमारा सेल है ये, ठीक है, पीछे वाला, इसको मर्ज करना है, ठीक है। सेल मर्ज का ऑप्शन ये होता है कि आपको मैं बता देती हूँ क्या सीन है इसका। देखिए सेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए होता है कि आप अपने सेल को राइट लेफ्ट या मिड करना चाहते हैं, वही इसका अंदर आप करते हैं, ठीक है। टॉप डाउन तो अभी हो नहीं रहा क्योंकि मैंने सेंटर पे कर रखा है। तो इस तरीके से आप अगर इस पे सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ले जाने के लिए हम टॉप पे करेंगे, डाउन के लिए बॉटम, लेफ्ट, राइट। जो चीजें आपने यहाँ की वो यहाँ पे आपको अलग से मिल गई है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट में आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आप इसमें करते हो, अपने डाटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की तरह आप चलाते हो। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे सेल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी डाटा कर नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डाटा बनाना होगा। और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं और इस वाले एरिया को हम कट करके पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले एरिया को मुझे डिलीट करना है, तो मुझे यहाँ पे डिलीट करना होगा, ठीक है। आप देख ही पा रहे होंगे हो गया। अब यहाँ पे मुझे डालना है सीरियल नंबर, ठीक है। इस तरीके से सीरियल नंबर डाल दीजिए आप, ठीक है। 1, ठीक है, मैंने इस तरीके से डाल दिया। अब मुझे इसको ना अरेंज करना है, ठीक है। किसकी मदद से, शॉर्ट की मदद से। किसको मैंने अरेंज किया, नंबर को, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ओके, देखिए बड़े से छोटा हो गया, ठीक है। अब मुझे छोटे से बड़ा करना है, दोबारा मुझे शॉर्ट पे जाना है और असेंडिंग पे क्लिक कर देना, नंबर है, ओके कर दीजिए। तो ये डाटा अपने आप आपका चेंज करके आपको बता देता है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, जिस भी रो को आप सिलेक्ट करते हो उस रो के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिपीट हेडर। रिपीट हेडर का मतलब ये होता है, ये हमने यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है, एक हेडिंग ली हुई है, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है और हमने इसको, हम चाहते हैं हम ये नीचे डाटा बनाते जाए, हर एक पेज पे हेडिंग आता जाए। तो इसका काम यही होता है, इस हेडिंग को हर एक पेज पे पेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपका जो टेबल है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको टैब्स में बस करके और ओपन कर दीजिए और देख पा रहे हैं आप कि आपका ये जो टेबल और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला मिल जाते हैं जिसमें आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी टेक्स्ट को अच्छे से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हम एक्सेल में करते हैं उसी तरीके से हम
वर्ड में भी कर सकते हैं फॉर्मूलाज को बनाकर। देखिए अभी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, लेकिन आप जरूर इसको ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपके इसके ऊपर एक नई वीडियो बना के डाल दूंगी मैं, ताकि आप सारी चीजें देख पाए। ठीक है, अब हमारी जो ये वीडियो है वो होती है कंप्लीट। हमने सारे टूल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, और हमने अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, आपका अब जो इंसर्ट टैब का जो टेबल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो और आपको हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।